स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विषय हिंदी ए सेट क्रमांक 2 का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। खंड क्रमांक क अपठित बोध 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या का चयन करें। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना से लेकर निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता। पहला प्रश्न है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? दूसरे पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना, दुख पीड़ा सहना। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। परावलंबी कैसे लोग होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। आश्रय देने वालों के। तो परावलंबी आश्रय देने वालों के अधीन बनकर रहते हैं। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो कौन समझ सकते हैं? आत्मनिर्भर व्यक्ति। व्यक्तिहीन जीवन किनके समान होता है? व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। 6 से लेकर 10 तक के पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना। पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया? तो पद्यांश में उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जो बाधाओं से घबराते नहीं हैं। दुख आने पर कौन घबरा जाते हैं? तो जो मेहनती होते हैं। जो मेहनती नहीं होते, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं। तो दुख आने पर घबरा जाते हैं जो मेहनती नहीं होते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? तो परिश्रमी व्यक्ति समय आने पर शेर का सामना कर लेते हैं। लोहे के चबे चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। इसके दो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होंगे। कठिन परिश्रम करना, कठिनाइयों को झेलना, ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ। वीर शब्द का विलोम शब्द होता है आपका साहसी, कायर, हिम्मती, बहादुर। तो वीर का होता है कायर यानी कि डरपोक। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो सोहन देर तक सोता है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई, तो बच्ची सो रही है, ये अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमली। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। 15वां प्रश्न में समास से ही प्रश्न पूछा गया है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है, कौन सा समास होता है? तो ये है तत्पुरुष समास। प्रधान अध्यापक प्रधान है, जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर क्या पूछा गया? प्रधान अध्यापक प्रधान है, जो अध्यापक, ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा? जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अवयव होता है। कौन सा अवयव होता है? समुच्चय बोधक। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, प्रधानता होती है। लड़कियां सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है? ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्ता को महत्व दिया जा रहा है। खंड क्रमांक ग निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 14 से 22 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फसल क्या है से लेकर रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की धड़कन का। 21वां प्रश्न पूछा गया, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से लिया गया? तो प्रस्तुत पंक्तियां फसल से लिया गया है, फसल कविता से लिया गया है। फसल किसकी जादू है?
हवाओं की थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य की किरणों का। तो फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का। फसल किसका रूपांतरण है? नदी के जल का, किसान के हाथों का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूरज की किरणों का। फसल रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है? जल का, हवा का, हाथों का, मिट्टी का। तो फसल गुणधर्म है मिट्टी का। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यह कौन सी कविता है? उत्साह कविता। उत्साह कविता में आए निदाग्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक गर्मी। यहाँ पर क्या पूछा है? निदाग्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक गर्मी। गोपियों ने किसके भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? कवि ने गोपियों ने किससे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? उद्धव को। किसे? उद्धव को। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? कबूतर के समान, मोर के समान, बाज के समान, हारिल के समान। तो इसका उत्तर होगा जो गोपियों की दशा हो गई थी वो हारिल के समान हो गई थी। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। पान वाले के खुद मुंह के पान ठुसा हुआ था से लेकर देखते हैं यहाँ पर, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया? तो नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत। एक कहानी यह भी लखनवी अंदाज। तो प्रस्तुत अंश लिया गया है नेताजी के चश्मा से। पान वाले के मुंह में क्या ठूसा था? तो रोटी, चावल, पान, बिस्किट। तो यहाँ पर पान होगा। पान वाला कैसे आदमी था? काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन बदलता था। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, रायदास को। तो बाल गोविंद भगत साहब कहते थे कबीरदास को। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, दस्तकारी, खेती बाड़ी, उद्योग। बाल गोविंद भगत के गांव के मुख्य जो व्यवसाय था वो खेती बाड़ी था। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इकलौती बेटी, इकलौता बेटा, एक बेटी और एक बेटा। एक भी नहीं, तो बाल गोविंद भगत के सिर्फ इकलौता बेटा था। उसके बाद है 40 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 37 से लेकर 40 तक। यह थाली में दही, भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती से लेकर हम देखते हैं फिर रस्सी में धा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली निकल जाते थे। तो 37वां प्रश्न क्या पूछा गया? माता लेखक को क्या सानकर खिलाती है? दही भात, चूड़ी भात, चूड़ा भात, चूड़ा दही, दाल भात, दाल रोटी। तो इसका हो जाएगा माता लेखक को दही भात खिलाकर खिलाती थी, सानकर खिलाती थी। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब तुम राजा हो, जाओ खेलो कहकर पिताजी उनको खाना खाने के बाद लेखक को कहते थे। लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने जाते थे? काठ का घोड़ा। याद रखेंगे अभी। इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए? तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर के नाम आए हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर लविंग स्टूडेंट, थैंक यू।